व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। आज के इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग एक्सेप्शंस को देखेंगे। अब एक्सेप्शंस जो है ना, बेसिकली उनको एक्सप्लेन करना मेरे ख्याल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि एक्सेप्शंस के बारे में ऑलरेडी हर डेवलपर को पता होता है। एक्सेप्शंस हम उस केस में थ्रो करते हैं जिस केस में हमारे पास कोई एरर अकर हो जाता है या कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है कि जिसके थ्रू हम यूज़र को बताना चाह रहे हैं कि आपने कोई एरर हमारे सर्वर पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो नेस्ट.जेएस की एक्सेप्शन लेयर जो है ना, बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। इन्होंने हमें कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शंस प्रोवाइड किए हैं। अगर आप यहाँ पे आएँ राइट साइड के ऊपर, तो यहाँ पे बिल्ट इन एचटीटीपी एक्सेप्शन में देखेंगे आपके पास, मेरे पास बहुत सारी प्री बिल्ट इन जो है ना एक्सेप्शन है, जिसमें से हमने बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन जो है ना, पहले पाइप्स वाले जब हम टॉपिक को डिस्कवर कर रहे थे ना, तो हमने उसमें डिस्कस की थी बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, बेसिकली इन बिल्ट इन एक्सेप्शंस को हम लोग इस्तेमाल करके देखेंगे कि कैसे वर्क करती हैं, और अगर मैंने ये जो बिल्ट इन एक्सेप्शन है इनको थोड़ा इसका फॉर्मेट चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, मैं सिंपल अपना जो है ना वेब स्टॉर्म पे चले जाते हैं हम लोग। तो ये मेरा वेब स्टॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास मेरी एप्लीकेशन जो है ना पोर्ट 3000 पे रन कर रही है, और मैंने सिंपल एक एंड पॉइंट क्रिएट किया हुआ है बुक का। ठीक है, बुक का कंट्रोलर है और बुक का मॉड्यूल है, और उस मॉड्यूल को मैंने ऐप मॉडल में इंपोर्ट किया हुआ है। ये वही स्ट्रक्चर है जो मैं तकरीबन हर वीडियोज़ में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लेट सपोज करें, यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ कि थ्रो कर दो न्यू बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन। मुझे सिर्फ ये लिखना है और ये ऑटोमेटिकली सेव करूँगा, मैं एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो जाएगी, और इस पॉइंट पे आके जैसे ही मेरा एंड पॉइंट हिट होगा, ये मुझे बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। ठीक है, तो इस यूआरएल को हिट करके देखते हैं। मैंने अपना पोस्टमैन ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है, तो ये रहा मेरा पोस्टमैन। ठीक है, यहाँ पे हम यूआरएल लिख देंगे। हमारे पास यूआरएल है http लोकल होस्ट पोर्ट है मेरे पास 3000 स्लैश, और यूआरएल है बुक। ठीक है, गेट की रिक्वेस्ट होगी तो हम सेंड करके देखते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने सेंड किया, आप देख सकते हैं मेरे पास स्टेटस क्या है 400, और मैसेज में क्या है बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, 400 स्टेटस कोड का मतलब ये होता है कि बैड रिक्वेस्ट है, तो मुझे उसने मुझे स्टेटस कोड दे दिया और उसने मुझे मैसेज भी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये अगर आप इस मैसेज को कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। इसमें सिंपल आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अगर एक अपडेट पास करना होगा। ठीक है, उसके अंदर हम स्टेटस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और स्टेटस में लेट सपोज करें कि मैं वही 400 ही रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैसेज के अंदर हम बेसिकली पास कर देंगे, सॉरी मैसेज का पैरामीटर नहीं है ये, बेसिकली एरर का पैरामीटर है। ठीक है, तो एरर के अंदर हम लोग बेसिकली स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देंगे कि लेट्स सपोज करें दिस इज माय कस्टम एरर मैसेज। ठीक है, ये हम भेज देंगे। ठीक है, इसका सिंपल तरीका से इसके हमने एरर का जो मैसेज है वो कस्टमाइज़ कर दिया है, सेव कर देंगे। एप्लीकेशन दोबारा रीस्टार्ट हो रही है। ठीक है, जैसे ही अप होती है तो हम दोबारा इसका एंड पॉइंट टेस्ट करके देखते हैं कि क्या मेरे पास ये मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, दोबारा चले जाते हैं पोस्टमैन पर, दोबारा हिट करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टेटस भी मेरे पास 400 आ रहा है। ठीक है, और मेरे पास जो मैसेज जो मैंने कस्टम मैसेज प्रोवाइड किया था वो भी आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है कि मेरी जो कस्टम एक्सेप्शन है, जो मैंने कस्टम पैरामीटर्स प्रोवाइड किए हैं इस बिल्ट इन एक्सेप्शन के अंदर, वो परफेक्टली काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आप जो है ना अपनी जो है ना कस्टम एक्सेप्शंस की क्लास भी अलग से बना सकते हैं, वो भी इन्होंने मेथड प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप नेस्ट.जेएस पे हैं तो आप इस कस्टम एक्सेप्शंस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे इसको सिंपली क्या तरीका है कि आपने उसे एक्सटेंड करना होगा विद एचटीटीपी एक्सेप्शन, और यहाँ पे जो भी आप प्रोवाइड करेंगे उस हिसाब से आपको एक्सेप्शन जो है ना वो मिल जाएगी। ठीक है, और फिर सिंपली जाके हम उसे इस तरीके से थ्रो करना है। ठीक है, तो वो भी एक बना के देख लेते हैं। सिंपली हम चलते हैं और यहाँ पर बुक के अंदर मैं एक नई क्लास क्रिएट कर लेता हूँ राइट क्लिक करके। ठीक है, न्यू फाइल, मैं लेट सपोज कर लेता हूँ उसको बुक डॉट एक्सेप्शन कर देते हैं। ठीक है, EXCE, सॉरी फॉर स्पेलिंग, बुक डॉट एक्सेप्शन डॉट TS कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम अपनी क्लास क्रिएट कर लेंगे। मैं ज़रा फाइल एक्सप्लोर अपना बंद कर दूँ, तो मैं इसको कर दूँगा एक्सपोर्ट क्लास, इसको कर देंगे हम बुक एक्सेप्शन, और ये बेसिकली एक्सटेंड कर रहा है हमारे HTTP एक्सेप्शन को। ठीक है, जो बेसिकली इंपोर्ट हो रहा है नेस्ट.जेएस कॉमन से। ठीक है, एक्सटेंड करते साथ ही मुझे एक मेथड ओवरराइड करना है, तो हम इसको ओवरराइड कर लेते हैं। ठीक है, ओवरराइड में बेसिकली मुझे कौन सा मेथड ओवरराइड करना था एक दफ़ा चेक कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। तो वो मेथड है बेसिकली, सॉरी मेथड कोई भी ओवरराइड नहीं करना, मुझे कंस्ट्रक्टर लिखना था। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट। तो इसी कंस्ट्रक्टर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर में बेसिकली जो हमारी सुपर क्लास होगी, जो बेसिकली ये हमारी जो पेरेंट क्लास है, इसमें हम ये पैरामीटर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फ़िलहाल के लिए दिस इज़ माई कस्टम बुक एक्सेप्शन। ठीक है, और यहाँ पर HTTP स्टेटस कोड ये बेसिकली नेस्ट.जेएस कॉमन के बिल्ट इन है। ठीक है, तो वो भी इंपोर्ट करते साथ ही में लेट्स सपोज करें कि इसको फ़िलहाल फॉरवर्डन से हटा के हम लोग बैड रिक्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरे पास बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये मेरी कस्टम जो है ना एक्सेप्शन की एक मैंने क्लास बना दी है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है, सिंपल आपने इसको सेव कर देना है। ठीक है, अब अपना दोबारा फाइल एक्सप्लोरर खोल लेते हैं, और कंट्रोलर पर जाकर जहाँ पर हम लोग ये न्यू बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन कर रहे थे, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, सिंपल एज दैट। और यहाँ पर हम कर देंगे थ्रो
थोड़ा मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो थ्रो कर देंगे न्यू, और इसको हम कर देंगे, अच्छा मेरा क्या नाम रखा था इस क्लास का, बुक एक्सेप्शन। ठीक है, तो हम इसको कर देंगे बुक एक्सेप्शन। ठीक है, और सिंपल एज दैट सेव कर देंगे। सेव करते साथ ही चेक कर लेते हैं कि अब मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, तो फाउंड ज़ीरो एरर्स, मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अब ज़रा URL हिट करके देख लेते हैं, दोबारा सेंड करेंगे। ठीक है, सेंड करते साथ आप देख सकते हैं मेरे पास स्टेटस क्या आ रहा है, वही 400 आ रहा है, और दिस इज़ माय कस्टम बुक एक्सेप्शन। वो मतलब इसका मतलब क्या है, जो मैंने मैसेज प्रोवाइड किया था अपनी कस्टम एक्सेप्शन की क्लास के अंदर, वो परफेक्टली काम कर रहा है, जो बेसिकली था दिस इज़ माय कस्टम बुक एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है बेसिकली एक्सेप्शंस को क्रिएट करने का। अब इसके अलावा जो है ना, हम जब जब भी कट एप्लीकेशन में काम कर रहे हो तो हम लोग बेसिकली चाहिए होते हैं कि एक्सेप्शन के साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जो है ना वो हमें मिले, कि यार किस डेट को या किस टाइम कोई एक्सेप्शन अगर हुई, किस URL पे अगर हुई, तो उसका भी एक बहुत अच्छा तरीका जो है ना वो नेस्ट.js ने प्रोवाइड किया हुआ है। उसका बेसिक तरीका क्या है कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाए ना, तो आप ये एक्सेप्शन फ़िल्टर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आपको पूरा कंट्रोल चाहिए हो ना अपने एक्सेप्शंस के ऊपर, कि यार मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी साथ में लेके आना चाह रहा हूँ, तो हम ये एक्सेप्शन फ़िल्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका बेसिक तरीका क्या है कि आपको सिंपल एक क्लास क्रिएट करनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है किसको, एक्सेप्शन फ़िल्टर को, और जैसे ही आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ये मेथड मिलेगा जिसकी आपको फर्दर इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, और फिर आप उसको अपने हिसाब से जो है ना मैनिपुलेट करके एक्सेप्शन को अपने हिसाब से उसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करवा कर थ्रो करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम ज़रा इस जो है ना ये बेसिकली एक्सेप्शन फ़िल्टर इसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल तरीका क्या है कि हम एक नई क्लास बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, न्यू फाइल, हम उसको कह देते हैं बुक एक्सेप्शन। ठीक है, डॉट फिल्टर डॉट TS कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्लास बन गई। मैं फाइल एक्सप्लोरर बंद कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, और इसका मैं नाम देता हूँ एक्सपोर्ट क्लास बुक कस्टम एक्सेप्शन कर लेते हैं इसको। ठीक है, और फ़िल्टर कर लेते हैं, नाम चेंज कर देते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि हम क्या बना रहे हैं। ठीक है, और ये बेसिकली इम्प्लीमेंट करेगा हमारे पास एक्सेप्शन फ़िल्टर को। ठीक है, एक्सेप्शन फ़िल्टर को इम्प्लीमेंट करेगा, और जैसे ही आप इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे ये आपको एरर थ्रो करेगा कि आपको एक मेथड इम्प्लीमेंट करना है, और वो मेथड कौन सा है, कैच वाला। ठीक है, अब कैच के केस में आपके पास जो है ना दो डिफरेंट पैरामीटर्स आ रहे हैं इस मेथड के अंदर। एक ये एक्सेप्शन आ रही है, दूसरा आर्गुमेंट होस्ट आ रहा है। इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ये बेसिकली नेस्ट.js कॉमन से इंपोर्ट होगा। ठीक है, इसी के साथ हमने बेसिकली इस क्लास को डेकोरेट करना है एक डेकोरेटर से, और वो डेकोरेटर बेसिकली है कैच। ठीक है, और कैच के साथ हम बेसिकली जो इस डेकोरेटर के अंदर पैरामीटर पास करेंगे वो ये बताएंगे कि हम किस तरह की एक्सेप्शन को कैच करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमारे केस में वो क्या होगी, HTTP एक्सेप्शन होगी। ठीक है, हम यार सिर्फ HTTP से रिलेटेड जो एक्सेप्शन है उसको कैच करने चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम इसका जो एनी का पैरामीटर है ना इसको भी हटा के हम HTTP एक्सेप्शन कर देंगे, कि हम बेसिकली सिर्फ HTTP के एक्सेप्शन को फिलहाल कैच आउट करना चाह रहे हैं। लेकिन आप अगर फर्दर डॉक्यूमेंटेशन रीड करें तो आप और भी डिफरेंट एक्सेप्शन के साथ इस काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा पहला स्टेप होगा वो बेसिकली होगा कि हम बेसिकली इस आर्गुमेंट होस्ट को इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर से क्या निकालेंगे, कॉन्टेक्स्ट निकालेंगे। ठीक है, अभी आर्गुमेंट होस्ट क्या है, बेसिकली ये एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड की हुई है नेस्ट.js ने, जिसके अंदर हम तमाम हैंडलर मेथड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम HTTP इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता है कि एक्सप्रेस में हमारे पास रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट का ऑब्जेक्ट होता है। इसीलिए हम जब GraphQL के साथ काम करेंगे तब भी हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, माइक्रो सर्विसेज काम करेंगे तो तब भी डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, तो वो तमाम पैरामीटर्स की एब्स्ट्रैक्शन लेयर उन्होंने क्या प्रोवाइड कर दी है, आर्गुमेंट होस्ट की शक्ल में प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हम इसको कर देंगे ये होगा कॉन्स्ट। ठीक है, और इसको हम कर देंगे कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट हम प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम होस्ट डॉट। ठीक है, और इसको हम कर देंगे स्विच टू HTTP। ठीक है, क्या करना चाह रहा हूँ मैं, बेसिकली कॉन्टेक्स्ट को किस में स्विच करवाना चाह रहा हूँ, HTTP में। और हम इस कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हुए, इस वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए बेसिकली हम इसमें से रिस्पॉन्स और उसके पैरामीटर्स निकालेंगे। तो हम इसको कर देते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, डॉट गेट रिस्पॉन्स, और गेट रिस्पॉन्स यहाँ से मुझे रिस्पॉन्स मिल जाएगा, और इसको मैं बोल भी सकता हूँ कि मुझे रिस्पॉन्स टाइप का ही ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देगा, इसलिए मैं इस लाइन को डुप्लीकेट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और मैं रिस्पॉन्स के बजाय इसको कर दूँगा रिक्वेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम कर दूँगा गेट रिक्वेस्ट, और यहाँ पर मैं पास कर दूँगा रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं। इसी तरीके से हम स्टेटस भी ले लेते हैं कि यार मेरे पास स्टेटस क्या चल रहा है। ठीक है, तो उसका क्या है, मेरे पास एक्सेप्शन। ठीक है, जो एक्सेप्शन है मेरे पास आ रही है बेसिकली उसका स्टेटस मालूम करना चाह रहा है, तो मैं एक्सेप्शन करूँगा और गेट
स्टेटस, ठीक है। तो ये मेरे पास बेसिकली जो एक्सेप्शन जिस तरह की आ रही होगी उसका स्टेटस मुझे यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, अब हम बेसिकली इन वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, अपना एक कस्टम रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, ठीक है। उस रिस्पॉन्स के अंदर हमारी जो है ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है कि एक्सेप्शन किस डेट को आई, किस दिन को आई और किस यूआरएल पे आई, ब्ला ब्ला, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है ना इसमें वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका बेसिक तरीका क्या है कि आपने देखा होगा हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स का एक वेरिएबल बनाया हुआ है, एक रिक्वेस्ट का, जो बेसिकली हम कॉन्टेक्स्ट से गेट कर रहे हैं, और ये बेसिकली जो है ना वो वही वेरिएबल्स हैं जो बेसिकली एक्सप्रेस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली सबसे पहले काम क्या होगा, हम इसको इंपोर्ट कर लें ताकि इसे पता लग जाएगा बेसिकली कि रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट एक्सप्रेस से ही आ रहा है और ये रिक्वेस्ट का भी एक्सप्रेस से आ रहा है। तो हम पहले इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं कि इम्पोर्ट, ठीक है, हम इसको कर देंगे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है, और हम इसको इम्पोर्ट कर देंगे फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है, यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि आप बेसिकली ये रिस्पॉन्स का जो पैरामीटर जो हमने यहाँ गेट किया है इसके थ्रू हम कोई भी कस्टम रिस्पॉन्स अपना जो है ना वो सेंड करवा सकते हैं। तो मैं बेसिकली काम करता हूँ यहाँ पे रिस्पॉन्स में, ठीक है, डॉट करके स्टेटस सेंड करवा देते हैं, ठीक है। स्टेटस वही है जो हमारे पास स्टेटस आ रहा है, ठीक है, और ये स्टेटस हम प्रोवाइड कर देंगे जो बेसिकली मेरे पास इस वक्त करंट एक्सेप्शन का स्टेटस है वो करवा देंगे। उसके बाद हम डॉट जेसन के अंदर कोई भी अपना स्ट्रक्चर जो है, कोई भी कस्टम इन्फॉर्मेशन जो हम भेजना चाह रहे हैं वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज करें कि मैं स्टेटस कोड दोबारा रिटर्न करवाता हूँ कि स्टेटस कोड बेसिकली क्या है, जो इस वक्त करंट स्टेटस है, ठीक है, और वो कोई कोई भी हो सकता है, वो एक्सेप्शन क्लास से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेट सपोज करें कि 400 भी हो सकता है बैड रिक्वेस्ट के केस में, ठीक है, और अलग अलग जो भी स्टेटस कोड होगा वो उसके हिसाब से आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, लेट सपोज करें कि मैं टाइम स्टैम्प भी सेंड करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, और टाइम STAMP, ठीक है, टाइम स्टैम्प, ठीक है, और टाइम स्टैम्प लेट सपोज करें कि मेरे पास हम डेट के ऑब्जेक्ट से गेट कर लेते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। न्यू डेट कर लेते हैं और डेट, उसके बाद हम कर देते हैं .2 और इसको आईएसओ स्ट्रिंग में भेज देता है, ठीक है। उसके साथ लेट सपोज करें कि मैं यूआरएल भी भेजना चाह रहा हूँ कि इस यूआरएल पे एक्सेप्शन आई है, तो हम उसको पाथ कर दें, पाथ से अच्छा हम इसको यूआरएल कर देते हैं कि यार इस यूआरएल पे आपके पास जो है वो एक्सेप्शन आई है, ठीक है, यूआरएल, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग के अंदर लेट सपोज करें यूआरएल हम बेसिकली कहाँ से गेट कर सकते हैं, सिंपल एज दैट रिक्वेस्ट से गेट कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक एक्सप्रेस की चीज़ है। तो हम रिक्वेस्ट डॉट और यहाँ पे होगा यूआरएल, ठीक है, यूआरएल गेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बेसिकली होस्ट नेम भी गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली लेट सपोज होस्ट भी कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट डॉट गेट और यहाँ पर हम होस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि मैं चाह रहा हूँ कि जब भी कोई एक्सेप्शन थ्रो हो तो मुझे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मुझे मिलनी चाहिए किसी भी सूरत में, ठीक है। तो ये बेसिकली काम क्या करेगा, ये एक्सेप्शन फ़िल्टर का काम बेसिकली ये होगा कि ये हर एक्सेप्शन के अंदर जो है ना बेसिकली अपना एक फ़िल्टर लगाएगा और ये रिस्पॉन्स के अंदर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी क्लास थी और ये हमारा रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट था, ठीक है। ये आप थोड़ा सा अगर मैं जूम आउट करूँ तो आपको इसकी ओवरऑल शक्ल नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब सिंपल क्या करना है, जो हमने कस्टम एक्सेप्शन फ़िल्टर बनाया है इसको हम बेसिकली जो है ना वो चाहे तो कंट्रोल पर भी लगा सकते हैं पूरे, चाहे तो कंट्रोल के किसी मेथड पर भी लगा सकते हैं। तो हम बेसिकली काम करते हैं, पहले इसको किसी कंट्रोल के मेथड पर लगाते हैं और फिर देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो इसको सेव करते साथ ही मैं ज़रा अपना फाइल एक्सप्लोरर खोल लेता हूँ, बुक के कंट्रोलर पे आ जाते हैं हम, ठीक है। और ये अंदर से एक्सेप्शन को मैं यहाँ से जो है ना लेट सपोज करें कि फ़िलहाल के लिए बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन थ्रो कर देता हूँ, ठीक है, बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन थ्रो करता हूँ क्योंकि एक्सेप्शन होगी तभी तो हमारा फ़िल्टर काम करेगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हम यहाँ पर एक एनोटेशन इस्तेमाल करेंगे यूज़ फ़िल्टर्स की, और इस फ़िल्टर्स के अंदर बेसिकली हम वो जो हमने एक्सेप्शन की क्लास बनाई है वो हम पास कर देंगे, ठीक है। तो हमारे केस में क्या थी, बुक कस्टम एक्सेप्शन फ़िल्टर, दैट्स इट, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे ही बैड रिक्वेस्ट की एक्सेप्शन आएगी तो ये इंटरसेप्टर उस एक्सेप्शन को लेगा और उसके अंदर जो हमने जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है यहाँ पर ये वाली, उसको आपस में जोड़ेगा और जोड़ते साथ ही हमको रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं और सेव करते साथ ही हम बेसिकली चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एरर तो नहीं है, एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो रही है और सही काम कर रही है, बिल्कुल बेहतरीन, कोई एरर नहीं है। हम चलते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपनी पोस्टमैन की तरफ और दोबारा यूआरएल हिट करते हैं, सेंड करेंगे, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि मुझे जो बेसिकली रिस्पॉन्स में वही इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो मैंने उसके साथ बाइंड करवा दी कि स्टेटस कोड 400 था, बैड रिक्वेस्ट है भाई, और टाइम स्टैम्प जो है वो बेसिकली वो मेरे पास वो जो टाइम स्टैम्प था वो आ रहा है करंट टाइम स्टैम्प, और किस यूआरएल पे आया, स्लैश बुक पे आया, और होस्ट मेरे पास क्या है, लोकल होस्ट, और पोर्ट भी उसने आके दे दिया कि 3000, ठीक है। तो ये एक तरीका है बेसिकली कि अगर आप कोई भी कस्टम इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हर के साथ भेजना चाह रहे हैं, हर रिक्वेस्ट के साथ फ़िल्टर के थ्रू, तो वो आप ये काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका था बेसिकली एक्सेप्शंस को हैंडल करने का, ठीक है। इसमें हम लोगों ने कस्टम
एक्सेप्शन फ़िल्टर को देखा, ठीक है, जो हम लोगों ने बेसिकली बनाया था। इसका काम सिर्फ ये होता है कि वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी आप भेजना चाह रहे हैं, वो ये एक ही दफ़ा बना के आप क्लास को रख लें और फिर जहाँ-जहाँ आपने इस्तेमाल करना है उसको सिंपल इस एनोटेशन की फॉर्म में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था थोड़ा-सा ओवर थ्रू कि एक्सेप्शंस किस तरीके से नेस्ट.जेएस में काम कर सकती हैं। अगर आपको फर्दर जो है ना उसको रीड आउट करना है तो आप यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आ सकते हैं और उसको फर्दर जो है ना वो आगे रीड कर सकते हैं कि एक्सेप्शंस कौन-कौन से बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं, किस तरीके से जो है ना फर्दर एक्सेप्शंस को हैंडल आउट करते हैं नेस्ट.जेएस के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।